NSIT निखारता है आपकी प्रतिभा को। NSIT, a place to imagine, invent and inspire. NSIT, अम्हारा, बिहटा, पटना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट। मैं हूं अभिषेक श्रीवास्तव और आज हमारे साथ है पप्पू यादव जी। उनसे बात करेंगे बिहार के तमाम मुद्दों को लेकर, लेकिन सबसे पहला सवाल इनसे ये करेंगे इनकी जो सिक्योरिटी हटाई है उसके बारे में क्या कहते हैं। तो सर, सबसे पहला सवाल यही है कि जो आपकी सिक्योरिटी हटा दी गई उसके बारे में क्या कहेंगे। इसमें कोई खास, मैंने कई बार कहा कि किनको ज़रूरत है। आप पूरे RSS के लोगों को Z+ है तो ज़रूरत होगी तो होगा। देश में जो पदों पर नहीं है, कोई पदों पर नहीं है, तो पद सुरक्षा पदों के अनुसार नहीं मिलती, जिम्मेदारी के अनुसार। कौन इस देश के अहम सवालों के लिए लड़ते हैं, आवाज़ उठाते हैं, बोलते हैं, कौन देश राष्ट्र निर्माण की बात करता है, कौन माफियाओं के खिलाफ है, कौन दलालों के खिलाफ बात करता है। जिसकी लाठी उसकी भैंस। आप शुरू से हमारे माँ पर कई बार हमला हुआ, हमारी भाभी मारी गई, हम पर 20 बार हमले हुए। तो लगातार पहले बिहार सरकार के द्वारा पूरे फैमिली को सुरक्षा कवर था, हर दिन कवर रहा है। अब जब हम पूरे सिस्टम के खिलाफ आज लड़ाई की है, बिहार बचानी, अब नफरत फैलाने वालों के खिलाफ पप्पू यादव की आवाज़। सच बोलना गुनाह है, सच करवा होता है, इसका क्या मतलब। आप जिंदगी देखेंगे ना। हम लगातार आपसे Z+ की मांग कर रहे हैं, आप हमको वाई थ्रेड से भी वाई कर दिए, और उसके बावजूद हम नदियों में, बांध में घूम रहे हैं। आपने हमारी सुरक्षा उठा ली, हमको अकेले आना पड़ा। अरे हमारी ज़िंदगी को कुछ होता है तो इसकी जिम्मेदारी किसकी हो, ये मैं जानना चाहता हूँ। ये तो वो तय करेंगे। लगातार ये खबर आ रही है, सुपौल से भी कल खबर आई कि जो बाढ़ पीड़ितों के लिए जो राहत सामग्री भेजा जा रहा है वो सही एक मात्रा में नहीं भेजा जा रहा है। उसकी जो क्वालिटी है वो बहुत ख़राब है, वो खाने योग्य नहीं है। इसके बारे में क्या। अरवा चावल नेता का बेटा खाएगा क्या? 3500 रुपये में कॉफ़ी बीन कोस्ता बरिस्ता में जा करके 4 ठो ब्रेड खा करके ये नेता के लौंडे लोग क्या करते हैं? ये कॉफ़ी पी करके 6000 रुपये की बात करता है। ये कहाँ बाढ़ राहत गया? 50 किलो अनाज रोड पर पहुंचा करके आधा पेट बच्चों का खाना खा करके क्या किया? आप हमको बताओ ना, कहाँ पर राहत? कब तैयारी थी आपकी? 5,35,000 करोड़ रुपया आपने खर्चा कर दिया नदियों पर, नासुर बना दी। नदियों की गाद खत्म हो गई, नहीं खत्म हुई। बांधे हर साल आप एंटी इरोजन काम भी करते हैं, उसका फ्लड फाइटिंग पर हजारों करोड़ लूट लेते हैं, क्योंकि मंत्रियों का ठेकेदार होता है, माफिया होता है। इन्हीं से इनकी घर भरपाई होती है। सिंचाई का सबसे बड़ा कारण है कि सिंचाई इनके लिए धन पशु है, ये लूटते हैं, पार्टी चलाते हैं, घर चलाते हैं, सारे पैसे इनके घर जाते हैं। इंक्वायरी क्यों नहीं हुई आज तक? 30 साल, 35 साल, 22 साल, 18 साल बांध की आयु को पूरा हो गया, क्यों नहीं आप नहीं बांध की बात की आज तक? क्यों बांधों पर आप करोड़ 70 लाख हजार करोड़ रुपए का फ्लड फाइटिंग में क्षति होती है? वो पैसा किसका है? अब आप कहते हो बांध रिस गया। क्यों बांध रिस गया? जब आप हजारों करोड़ एक अस्पर पर आप 6 करोड़ 8 करोड़ रुपया खर्च किए हो, तो फिर अस्पर क्यों टूट रहा है? ये नदी हमारी जिंदगी के लिए नासुर क्यों बन गई? 54 के पहले यही नदी हमारे लिए वरदान क्यों था? 54 के बाद नासुर क्यों है? डिजास्टर कौन है, नेता या भगवान? इन नेताओं के डिजास्टर के कारण तो आज ये हाल है। क्या हुआ? क्यों बाढ़ की चिंता? बाढ़ आज मुद्दा क्यों नहीं है? क्योंकि इन्होंने आम आदमी, किसानों को, गरीबों को कह दिया ये नियति है, मेरे हाथ में नहीं है, तो भगवान की देन, किस्मत आपकी यही थी। एक बार नेताओं की किस्मत इतनी अच्छी है क्या? इन बड़े बड़े कॉरपोरेट और बड़े बड़े जमींदारों की? सिर्फ किसान, मिडिल क्लास और गरीबों की स्थिति इतनी बदतर की। हर साल 400-500 लोग मरते हैं। हर साल हमारी जिंदगी 250 कनमा अनाज भी नहीं बचता है मेरे घर में। क्या कारण? फिर राहत के नाम पर 3 हिस्सा घर ले जाते हैं, नदी के भीतर 1 करमा भी नहीं जाता है, और 3-4 दिनों के बाद फिर कोई पूछने वाला नहीं होता है। हमारे पास बिच्चा खरीद करके रोपने के लिए अब है मत, खेत में लगाने के लिए कुछ नहीं है, घर नहीं बचे, फूस के घर बर्बाद हो गए। कहाँ रहेंगे बच्चे?
दयावान है। वोट कहाँ गिरेगा? नरेंद्र मोदी। मरेगा कहाँ? बिहार। वोट कहाँ गिरेगा? नरेंद्र मोदी। बाढ़ कहाँ आएगा? बिहार। वोट कहाँ गिरेगा? नरेंद्र मोदी। बीमारी से मरेगा? बिहार। वोट कहाँ गिरेगा? नरेंद्र मोदी। लू से मरेगा? बिहार। वोट कहाँ मिलेगा? नरेंद्र मोदी। मजदूर मरेगा? बिहार। ट्वीट नहीं करेंगे, दयावान है। ट्रंप ने औकात बता दी। पैसा देंगे विदेश को, पैसा देंगे नवीन को, पैसा देंगे असम को, बिहार को नहीं। नीतीश से बात नहीं करेंगे, ट्वीट भी नहीं करेंगे, नीतीश मांगेंगे भी नहीं। हम लोग पाकिस्तान में जा रहे हैं ना, बांग्लादेश में चले गए, नेपाल के, भारत की तो है नहीं बिहार। बिहार की जनता मूर्ख है। हमारे तो हमारे ही पैसे से हमारे ही लूट होगी। 17 दिनों के अंदर एक बार भी नीतीश से आपने बात की? एक बार भी नीतीश ने पूछा? अगले बार हवाई सर्वे किए 5 जिलों में, अगले बार आए 5 जिलों के लिए, क्या हुआ? और 200 करोड़ रुपया देके गए, 300 करोड़ नहीं पहुंचा। कब बचेंगे हम? हम जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट फाइल करने, 30 तारीख के बाद हमारा फाइल होगा। कब तक हमारी जिंदगी के लिए अभिशाप होगा? कौन जिम्मेदार होंगे? किसकी जिम्मेदारी तय होगी? 302 का मुकदमा क्यों नहीं लगेगा? सारे नेता और पदाधिकारियों की संपत्ति अटैच क्यों नहीं होगी? इंक्वायरी क्यों नहीं होगी? ये सवाल है। ये सर वीआईपी एक कल्चर आपने बात की, वीआईपी जो कल्चर है, एक आम इंसान की बात करें तो पटना की भी बात करें तो जो सड़कें हैं पटना की, अगर वीआईपी अगर रोड में चले जाएं तो वहाँ पे सड़कों की जो स्थिति है बहुत अच्छी है, लेकिन आम इंसान इससे जूझ रहा है। पानी जम जा रहा है, 2 दिन बारिश हो रही है, पानी जम जा रहा है, इसके बाद भी कुछ नहीं हो रहा। आम आदमी कोई सवाल है देश बिहार के लिए? बिहार का पटना सबसे प्रदूषित जिला है और कोई मास्टर प्लान आज तक पटना का नहीं बना। उसके तो बाद बिहार भी का कहाँ मास्टर प्लान बन जाएगा? स्वच्छ भारत अभियान की बातें लगातार चल अब रही है। भैया 3 करोड़ रुपया खर्च करते हैं हम डेली सफाई पर लोकसभा में, और वहीं झाड़ू देकर के फोटो सेशन करते हैं। तो इन नेताओं को बाढ़ के भीतर रखिए ना, नदी के भीतर, पन्नी के भीतर, पूरा परिवार खानदान के साथ 1 महीना रखिए, जितना बड़ा बड़ा नेता है सबको, और तब पता चलेगा बांध जाने पर सोती के हाल दर्द क्या होता है, ये नेता समझेंगे। हाँ, इसका भी पत्नी, बच्चा, नेता सब रहिए, और वही खाना खाइए जो अरवा चावल गरीब आदमी को आप दे रहे हैं, तब पता चलेगा इन्हें कि बाढ़ क्या होता है। बाढ़ प्राकृतिक आपदा नहीं, मानवीय आपदा है। ये नेताओं के डिजास्टर के कारण हमने बांधों को लूटा, हमने नदियों को लूटा। कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अवार्डों से सम्मानित डॉक्टर सुनील दुबे और वैद्य सुभाष दुबे के द्वारा सभी तरह के यौन रोग एवं चर्म रोगों का सफल इलाज। दुबे क्लिनिक, लंगर टोली चौराहा, पटना। फरक्का यदि नहीं तोड़ेंगे तो पूरी बिहार एक दिन सोई रह जाएगी। भीमनगर बैरेज यदि चौड़ाकरण नहीं हुआ और नहीं टूटा तो कोसी, सीमांचल और मिथिलांचल में एक आदमी नहीं मिलेगा। ये मेरा आरोप है, और ऐसा हुआ तो इसकी सारी जिम्मेदारी बिहार और केंद्र की होगी। क्यों नहीं आप खत्म कर रहे इस साल? ये है तो ये कहां से, किसकी चिंता है? अब तो चिंता है सरकार किसकी रहेगी, किसकी जाएगी, कौन बदलेगा। एमएलए को कैसे, कर्नाटक नहीं देख रहे हैं, गोवा नहीं देख रहे हैं। अब तो वोट और सियासत, सत्ता में बने कैसे रहना है, ये सवाल है। कितना नफरत पैदा करना है, बॉम्ब लिंचिंग कैसे करना है, किसको गरियाना है, किस बैकवर्ड फॉरवर्ड को गरियाना है, आरक्षण पर कैसे लड़ाना है, अब यही सब सवाल चलेगा। लगातार आम इंसान बात करता है हेल्थ सिस्टम की, क्योंकि मुख्यमंत्री ने इसके लिए माफ़ी मांगा और इस बात को माना कि जो हम नाकाम है हेल्थ सिस्टम को सही करने में, लेकिन इस बात पे कभी ध्यान नहीं दिया जाता कि जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है उसमें जो दवाइयाँ लिखी जाती हैं, जो महंगी दवाइयाँ होती है वो बाहर से लिखी जाती है, जिससे कि आम इंसान को काफ़ी परेशानी होती है। इसको लेके क्यों नहीं सदन में इस चीज़ के लिए बहस होती? भैया मेरे देश को इसकी चिंता ही नहीं है। जेनेटिक दवाई कोई खाना भी नहीं चाहता है। आम आदमी को दवाई ने बता दिया है कि जेनेटिक दवाई गरीब को ज़बरदस्ती दिया जा रहा है। अमीर के लिए अलग है, गरीब के लिए जेनेटिक हो गया। जेनेटिक को कंपलसरी कोई लागू कर नहीं रहा है, मुझे समझ में नहीं आता है। अच्छा, 70 लाख 1000 करोड़ मेडिकल माफिया है, इसकी चिंता 1 नेशन 1 हेल्थ नहीं होगा, 1 नेशन 1 एजुकेशन नहीं होगा, 1 नेशन 1 इकोनॉमी नहीं होगा, 1 नेशन 1 जस्टिस नहीं होगा। हम तो लूटते हैं। मुख्यमंत्री जी ने तो खुद 15 साल के बाद एफिडेविट दिया, 78% नर्स, 52% डॉक्टर, 50% कर्मचारी और लगभग 67 और 70% इंफ्रास्ट्रक्चर मेरे पास नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दिया।
तो अब तो दुनिया को माफी ही मांगना नहीं भैया, मतलब भैया जो 15 सालों में एक अस्पताल नहीं बना सके और 15 साल पहले एक अस्पताल नहीं, स्कूल नहीं बना, तो क्या बनेगा भाई? क्यों जिम्मेदारी क्या रहने की के अधिकारी हैं क्या? खुद ये कह रहे हैं कि मेरे पास कुछ नहीं है। एम्स एक तो जबरदस्ती भवन बना दिए, 80% वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर और डॉक्टर नहीं है, यहाँ रहना ही नहीं चाहता है कोई, भाग जाता है। सारे बिहार को एम्स में जाना पड़ता है दिल्ली। तो जब खुद ही आप स्वीकार कर रहे हैं कि बिहार में बेरोजगारी है, बिहार में गरीबी है, बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, बस सोशल इंजीनियरिंग करते रहना है, किसको कब खुश करना है, वोट ले लेना है, मास्टर को कब तनख्वाह बढ़ाना है, कब किसको, जैसे 3 महीना पहले पुलवामा हो गया, बालाकोट हो गया, कब हिंदू मुसलमान करेंगे, पाकिस्तान हिंदुस्तान कर लेंगे, कब बैकवर्ड फॉरवर्ड को गरिया देना है, किससे कब वोट मिलना है वो तय करेंगे ये लोग। चाहे वो बाढ़ के पैसे से करें, चाहे नदियों के पैसे से करें, चाहे राहत के पैसे से करें, चाहे जिस पैसे से करें, इनको बिहार के निर्माण का, बिहारियों के निर्माण का, बिहारीपन से छुटकारा का कोई लेना देना नहीं। ये लोग बिहार को मजाक बना चुके, बिहारियों को गाली का कारण बना चुके। इन लोगों को पक्ष और विपक्ष एक ही चट्टे बट्टे के, कभी कोई इधर, कभी कोई इधर, कभी कोई उधर, ये चल रहा है। इसीलिए ये जो स्थिति है, सत्ता का घिनौना खेल, कैसे हम आएंगे, किसको गरियाएंगे, किसको काटेंगे, किसको एक्सप्लॉयटेशन करेंगे, कौन सा इमोशनल गेम खेलेंगे, इसमें जो लगे हुए हैं, तो बाढ़ में तो 400 लोग मरेंगे ना। सीरिया से बदतर स्थिति, बीबीसी ने कहा है कि सीरिया से बदतर स्थिति है, बच्चे के लाश सड़कों पर है, तो बाढ़ तो होगी। मुजफ्फरपुर में बीमार से तो मरेंगे, उनके घर में तो कोई मरते नहीं है। नेताओं तो मस्त होता है, एक बार सदन में कोई सवाल नहीं उठता है, क्योंकि जनता पैसे पर वोट देती है, या तो जात के और पाकिस्तान हिंदुस्तान पर वोट देती है। उनको क्या मुद्दा मुजफ्फरपुर के मुद्दों से, अन्य मुद्दों से? ये तो है सहनशीलता कम हो रही है लोगों में। नेता का जो तरह तरह हर आवाज़ ही नफरत पैदा करने वाली होती है। उन्हें लगता है कि हम नेता बनेंगे ही ऐसे आवाज़ों से, ऐसे तरीके से। नेता बनने का अब एक नुक्सा चला है, बैकवर्ड को गरियाओ, फॉरवर्ड को गरियाओ, आरक्षण पर गरियाओ, दलित को गरियाओ, भाषा पर गरियाओ, मराठी भगाओ, बिहारी भगाओ, हिंदी भाषी भगाओ। एक नुक्सा चला है नफरत पैदा करने की। पाकिस्तानी भगाओ, मियाँ को गाली दो, दलित को मराओ, नुक्सा चला है, पूरी तैयारी चल रही है, दूसरा कुछ नहीं। ये जो मॉब लिंचिंग जैसी चीज़ है, इसको नेताओं ने स्वीकार कर लिया है। जब तक कानून नहीं बनेगा, ऐसे नफरत फैलाने वाले भाषाओं को रोक नहीं लगेगी, जिससे समाज टूटता है, राष्ट्र टूटता है, इंसानियत टूटता है, समाज टूटता है, जमात टूटता है। कौम के आधार पर भाषण देना, धर्म के आधार पर भाषण देना, गाली देना, मजहब को गाली देना, किसी जात को टारगेट करना, आरक्षण के नाम पर कत्लेआम करना, तरह तरह की बात करना, तो इससे जो गांव घर में जो छुट भैया नेता, उसको लगता है मैं भी ऐसे ही नेता बन जाऊंगा, और वो शुरू हो जाता है गाय, लव जिहाद, गंगा गोरू, छिपकिली, कब्रिस्तान, शमशान, ईद बकरीद, आरक्षण, ऐसी ऐसी भाषा शुरू हो जाती है। नतीजा होता है कि मॉब लिंचिंग में आप 100 में 100% गरीब और दलित माइनॉरिटीज के लोग मारे गए हैं, गरीब मारे गए हैं। एक भी नेता आप कहते चोरी में, ये चोरी कहाँ चोरी? यहाँ तो कोई चोरी नहीं थी। चोरी ये बकरी चोर, खीरा चोर, इसको आप मार रहे हैं। यहाँ तो गाड़ी में भैंस भी नहीं था, आपने बुलाया 5:15 बजे, आप मारते मारते मार दिए। पुलिस वहाँ थी। हम तो चुनौती देते हैं वहाँ के एसपी और अन्य लोगों को। मॉब लिंचिंग तो प्रायोजित है नेताओं के द्वारा, सिर्फ सत्ता और सियासत के लिए। ये सत्ता सियासत, आप हर नफरत फैलाने वाले, हर जाति धर्म के आधार पर किसी का
को गाली देने वाले लोगों का आप कानून बना दीजिए कि इसको किसी भी तरह की सुविधा सरकारी और चुनाव में नहीं मिलेगी, ये चुनाव नहीं लड़ सकता। बैंकिंग से लेके पानी बिजली बंद कर दीजिए, आप देख लीजिए। चुनाव लड़ने की प्रक्रिया को रोक दीजिए, कोई भी चुनाव, उस पूरे परिवार को आप देख लीजिए। मोहम्मद लंचिंग की घटना रुकती है कि नहीं? ये सब कुछ नेता प्रायोजित है, सत्ता प्रायोजित है, सिस्टम प्रायोजित है। ये आम आदमी को उस्काता कौन है? जिसको नेता बनना है। पैसे के आधार पर भीड़ जैसी भीड़ तंत्र, लोकतंत्र, उनको लगता है जिसकी संख्या उसकी में। ये भीड़ तंत्र ही अब लोकतंत्र है, तो इसको समझना पड़ेगा। ये साजिश बहुत गहरी है, इसको आप सिर्फ जनता पर मत थोपिए। जनता तो इमोशनल, सेंटिमेंटल होता है, उसको कोई इस्तेमाल करता है, फिर उसको कोई ऊपर इस्तेमाल करता है। मॉब लिंचिंग जैसी चीज़ें बड़ी गहरी साजिश के तहत हो रही है, देश को गृह युद्ध की ओर ले जा रहा है, नफरत पैदा करने के लिए ले जा रहा है, समाज को तोड़ने के लिए ले जा रहा है। बाबा साहब अम्बेडकर के मूल आत्मा संविधान को खत्म करने की ओर जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो आपने सुना, ये हमारे साथ थे पप्पू यादव जी, इनसे हमने बातचीत की। आप देख रहे थे सिटी पोस्ट। नमस्कार। यहाँ पड़ती है भविष्य की मजबूत नींव, हम मिलकर बनाते हैं बेहतर कल। गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी, आपके बेहतर कल के लिए। क्या आप जानते हैं कि घर बैठे आप अपनी स्वास्थ्य समस्याओं का सलूशन पा सकते हैं सॉफ्ट केयर मोबाइल ऐप के द्वारा। अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर्स हैं 9472981111, 9472982222। सॉफ्ट केयर ऐप, सॉल्यूशन एट योर फिंगर टिप्स।